नमस्कार, मैं हूं सोनिका चौधरी और आप देख रहे हैं एसकेडी न्यूज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ मुख्य खबरों के साथ। एसकेडी यूनिवर्सिटी ने एक बेहतरीन पहल की शुरुआत की है। यूनिवर्सिटी कैंपस में एक फॉरेस्ट एरिया विकसित किया जा रहा है। इसे सुंदरवन का नाम दिया गया है। यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से लेकर स्टाफ के जन्मदिन पर पौधे लगाए जाएंगे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रदूषण से जूझते इस दौर में यूनिवर्सिटी ने पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। इसके तहत किसी भी स्टूडेंट या स्टाफ का जन्मदिन अब सिर्फ केक काट कर नहीं मनाया जाएगा, बल्कि उस दिन एक पौधा लगाया जाएगा। हर पौधे पर उस व्यक्ति का नाम, जन्मदिन और पौधारोपण की तारीख अंकित की जाएगी। आज हमने हमारे स्टूडेंट के बर्थडे पर ये पौधारोपण किया है और हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से एक नई मुहिम हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम हमारे प्रत्येक स्टूडेंट के बर्थडे पर पौधारोपण और नशा मुक्ति अभियान के तहत विद्यार्थी को हम शपथ दिलवाएंगे। यह पहल सिर्फ पर्यावरण को हरा भरा बनाने तक सीमित नहीं है। अगले 2 से 3 वर्षों में जब ये पौधे पेड़ बन जाएंगे तो यूनिवर्सिटी उनकी शाखाओं और पक्षियों के लिए घर यानी बर्ड नेस्टिंग जोन भी बनाएगी। इससे न केवल पक्षियों को सुरक्षित आसरा मिलेगा, बल्कि यह फॉरेस्ट एरिया छात्रों और शिक्षकों के लिए एक प्राकृतिक मेडिटेशन और रिलैक्सेशन स्पेस भी बन जाएगा। अभी जो सुंदरवन 3rd फेज में बन रहा है, ये लगभग 16 बीघे जगह है। इसमें 1 बीघा तो हमने स्पेशल आरक्षित की है कि जो हमारे बेटे बेटियां यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके बर्थडे पर हम लोग विशेष तौर पर जो ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं उसके पौधे लगाएंगे। उसके साथ साथ हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा जो स्टाफ है उसकी मैरिज एनिवर्सरी है या किसी भी तरह के उनके बच्चों का बर्थडे है तो वो भी अवश्य उसमें पौधा लगाएं। इसका जो मूल कारण अभी जो कि जैसा सभी जानते हैं श्री कुशालदास यूनिवर्सिटी के, तो लगभग 125 बीघों में हमने अब तक लगभग यूँ माने कि 30,000 के आसपास पेड़ पौधे लगा चुके हैं। हमारा मुख्य मकसद जो ग्लोबल वार्मिंग पूरे देश की चिंता का विषय, यूँ कहूँ कि पूरे विश्व की चिंता का विषय है, हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक स्टाफ, बच्चा, हमारा पढ़ने वाला, जो भी इसमें काम करने वाला, सब के सब पर्यावरण के प्रति चिंतित हों। उसको पर्यावरण में जो दुष्परिणाम आ रहे हैं उसको हम लोग किस तरह से पूरे विश्व के अंदर अपना सहयोग दे सकते हैं, इसके बारे में वो जाने। उसी का ये प्रयास है। 3rd फेज कम्प्लीटली अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में 2 महीनों में लगभग हमारा 50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है और उम्मीद है कि हम इसको पूरा करेंगे। स्टूडेंट के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ने एक नया इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू किया है। इसे UIP यानी यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स को बैंकिंग, SSC, रेलवे, सिविल सर्विसेज, पटवार, रीट, 1st और 2nd ग्रेड, UGC नेट और CET जैसी प्रमुख परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। कार्यक्रम के पहले बैच की शुरुआत हो चुकी है और इस बैच में खासतौर पर रीट परीक्षा की कोचिंग दी जा रही है। श्री कुशालदास यूनिवर्सिटी में UIP यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिसमें डिग्री क्लासेज के साथ साथ कंपटीशन क्लासेज भी, जैसे बैंक, SSC, रेलवे, RAS, इनकी कक्षाएं भी नियमित रूप से शुरू की जा रही हैं, जिसमें बच्चे को डिग्री के साथ साथ कंपटीशन की क्लासेज भी मिलेगी। उससे उसका समय और पैसा दोनों चीज़ों की बचत होगी। जहां एक और इलाज महंगा होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर एसकेडी यूनिवर्सिटी के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने समाज को राहत देने वाली एक बड़ी पहल की है। यहाँ एक निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों को बिना किसी खर्च के बेहतरीन सेवाएं दी गई। कि नाड़ी में जैसे इंजेक्शन लग गया ना, उसकी वजह से नर्व इंजरी, नाड़ी जो है। इस कैंप में मांसपेशियों का दर्द, घुटनों या कमर की तकलीफ और ऑपरेशन के बाद होने वाली समस्याओं का भी इलाज किया गया।
हॉस्पिटल की अनुभवी डॉक्टर्स टीम और नर्सिंग स्टाफ ने न सिर्फ मरीजों की जांच की बल्कि उन्हें लाइफस्टाइल सुधारने, खान पान में बदलाव लाने और दवाओं के सही इस्तेमाल के बारे में भी ज़रूरी सलाह दी। सुबह से शाम तक चले इस कैंप में कुल 100 से ज़्यादा मरीजों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सभी शामिल थे। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। मेरे को यहाँ मेरे ससुर जी हैं मैनेजमेंट में, उन्होंने इसके बारे में बताया था। काफ़ी टाइम से मेरे भी पैर में दिक्कत आ रही थी एडी में, तो यहाँ स्टाफ बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और व्यवस्था बैठने की, पानी की बहुत अच्छी की हुई है और व्यवहार सबका बहुत अच्छा है और डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है। ऐसा लग रहा था कि बाहर जैसे जो काम पैसों में करवा रहे थे यहाँ उससे भी अच्छा मिल रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ये काम होता रहना चाहिए, इसी तरह से चलता रहना चाहिए और गरीबों की सेवा इसी तरह से चलती रहनी चाहिए। जो बच्चों में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, आज उन बच्चों की स्किल के आधार पर ही ये कैंप रखा गया है। इस कैंप में लेबोरेटरी टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी, ये सारी प्रोग्राम जो आसपास के गांवों से जो आए हुए हैं इलाज के लिए, उन सब के लिए फ्री कैंप रखा गया है। फ्री कैंप में जो यहाँ के स्टूडेंट्स जिनको इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए ट्रेंड किया हुआ है, वो सब अपनी एक्सपर्टाइजेशन के बेस पे सारे टेस्ट करेंगे। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दिन यूनिवर्सिटी परिसर में भगवान हनुमान की भव्य मूर्ति की स्थापना की गई। मूर्ति स्थापना से पहले हवन का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के स्टाफ, स्टूडेंट्स ने भाग लेकर धार्मिक वातावरण को और भी पावन बना दिया। इसके बाद सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिससे संपूर्ण परिसर भक्तिमय हो उठा। अब बात करेंगे उस कार्यक्रम की जहां किताबों से कुछ पल की दूरी बनाकर बच्चों ने संस्कृति के रंग बिरंगे धागे थाम लिए। एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस बार गणगौर का त्योहार धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम में क्लासरूम मंच में बदल गया और बच्चों ने अपनी क्रिएटिव एनर्जी दिखाई। गणगौर का त्योहार, जो देवी गौरी और भगवान शिव के मिलन का प्रतीक है, पारंपरिक रूप से राजस्थान और मध्य भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। एसकेडी यूनिवर्सिटी के एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस बार खास अंदाज में गणगौर त्योहार का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों द्वारा प्रस्तुत लोक नृत्य से हुई, जिसमें राजस्थानी लोक धुनों पर थिरकते बच्चों ने समा बांध दिया। इसके बाद कविताएं, भाषण, संगीत ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में न सिर्फ गणगौर का पौराणिक कथा और उनका महत्व बताया गया, बल्कि राजस्थान दिवस के बारे में भी बच्चों को जानकारी दी गई। आज 29 मार्च राजस्थान दिवस की पूर्व संध्या के उपलक्ष्य में राजस्थान के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया एवं श्री कुशालदास यूनिवर्सिटी में शिक्षा संकाय में राजस्थान दिवस के ऊपर भाषण प्रतियोगिता एवं कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्री कुशालदास यूनिवर्सिटी में समय समय पर ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्रामों का आयोजन करवाया जाता है। आज हमारे डिपार्टमेंट में गणगौर और राजस्थान दिवस पर बच्चों ने विभिन्न कार्यक्रम का प्रस्तुति की। डिपार्टमेंट के हेड का कहना था कि इस तरह के आयोजनों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अपनी जड़ों से जोड़ना है, ताकि वे भारतीय संस्कृति को समझें, महसूस करें और आगे बढ़ें। इसलिए आपको मौका दिया जा रहा है कि यहाँ पे एक मंच दिया जा रहा है, ताकि आपके अंदर में कुछ छुपी हुई प्रतिभाएं जो हमें मालूम नहीं पड़ पाती हैं, क्या आप में छुपी हुई प्रतिभा है, वो प्रतिभाओं के लिए आपको एक मंच हम दे रहे हैं, ताकि हमें भी पता लगे हमारे विद्यार्थी में कितना टैलेंट है। हो सकता है आप में ऐसी कोई प्रतिभा छुपी हो जो आपको बहुत आगे ले जाए, तो आप प्रयास किया करो इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेने का। एक दूसरे का नाम नहीं बोला करो, उसको भेजो उसको भेजो, आप तैयार रहा करें। सीएट कंपनी की तरफ से आयोजित ऑफर लेटर सेरेमनी में 57 स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर दिए गए।
यह अब तक की यूनिवर्सिटी की सिंगल डे में सबसे बड़ी प्लेसमेंट अचीवमेंट है। यूनिवर्सिटी का जो काम ही हम ये मानते हैं वो तब यही है कि पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है उसको फायदा पहुंचाना। यह ऑफर लेटर सेरेमनी कैरियर डेवलपमेंट सेल द्वारा आयोजित की गई थी। इस प्लेसमेंट ड्राइव में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा के 110 स्टूडेंट्स ने भाग लिया था, जिसमें से 57 विद्यार्थियों का चयन किया गया। इस मौके पर स्टूडेंट्स का उत्साह देखने लायक था। सीएट कंपनी के प्रतिनिधियों ने कहा कि एसकेडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल रेडी हैं और उनकी काबिलियत किसी भी कॉरपोरेट प्लेटफॉर्म पर खुद को साबित करने में सक्षम है। First of all, I wish to congratulate all the selected students, their parents, the entire faculty members and the management of Sri Kushaldas University. एसकेडी यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन एक नया कोर्स लेकर आया है। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन को लेकर बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक हुई। इस बैठक में कोर्स स्ट्रक्चर, सिलेबस और आगामी शैक्षणिक नीतियों पर चर्चा की गई। इस मीटिंग में सिलेबस को अपडेट किया गया ताकि यह वर्तमान मीडिया इंडस्ट्री की ज़रूरतों के अनुरूप रहे। इसके साथ ही स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल डेवलपमेंट पर भी जोर देने का निर्णय लिया गया। बता दें कि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन एसकेडी यूनिवर्सिटी द्वारा हनुमानगढ़ जिले में पहली बार शुरू किया गया है। यह कोर्स न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि क्षेत्र के युवाओं के लिए कैरियर के नए रास्ते भी खोलता है। यूजी एंड पीजी की जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग थी उसमें मैं बतौर एक्सटर्नल एक एक्सपर्ट, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट के तौर पे शामिल हुआ था और काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई। सिलेबस को लेके काफ़ी ज्ञान मंत्रणा के बाद जो है सिलेबस को फाइनलाइज करने के लिए आगामी निर्देश दिए गए हैं चेयर के द्वारा। और आज का जो वर्तमान दौर है इसमें पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। संचार हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इस फील्ड में जो विद्यार्थी हैं काफ़ी अपना उज्जवल भविष्य इस कोर्स को करने के बाद बना सकते हैं। आज के दौर में डिजिटल मीडिया है और डिजिटल मीडिया के आने के बाद से काफ़ी रोजगार की अपार संभावनाएं इस फील्ड में आ गई हैं। तो मैंने अपने जो सुझाव हैं कि डिजिटल मीडिया के कुछ कोर्स जो हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंक्लूड करने चाहिए हमें कोर्स में। और इसके अलावा जो बच्चों के कौशल विकास को लेके उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज एनहांस हो, इसे लेके स्पेशल एफर्ट्स हमें करने की ज़रूरत है, जिससे कि आज का जो वर्तमान दौर है, टेक्निकल दौर है, उसमें विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं जो यहाँ से पास आउट होकर निकलेंगे इस कोर्स को करने के बाद, वो इंडस्ट्री की ज़रूरतों के अनुसार रोजगार हासिल कर पाएँ और अपना जीवन जो है इस क्षेत्र में बना पाएँ। फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से सेफ्टी वीक का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट्स को आग से होने वाली दुर्घटनाओं और उनसे बचाव के तरीकों के प्रति जागरूक करना था। बटन ऑन नहीं हुआ, इसके अंदर जो बीच में बटन दिया गया है वो ऑन नहीं है, अभी ऑन होगा, ये साउंड रहेगा इसका। इस दौरान स्टूडेंट्स को आग के प्रकार, आग फैलने के कारण और उससे निपटने के सही तरीके बताए गए। बताया गया कि आग कैसे फैलती है, कौन कौन से तत्व आग को तेजी से भड़काते हैं और ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे एक छोटी सी चिंगारी को बड़ी दुर्घटना बनने से रोका जा सकता है। इस सत्र में स्टूडेंट्स को अग्निशमन यंत्रों का उपयोग करना सिखाया गया। फायर अलार्म बजने की स्थिति में किस प्रकार का रिएक्शन देना चाहिए, कैसे शांत रहते हुए खुद को और दूसरों को सुरक्षित निकाला जाए, इसका लाइव डेमो दिया गया। आज हमारे विश्वविद्यालय श्री कुशालदास विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट के विभाग जो एडमिन ब्लॉक है उसमें चलने वाले जितने भी कोर्सेज हैं, डिपार्टमेंट है, उनके विद्यार्थी और वहाँ के कर्मचारियों को मेरे द्वारा और मेरे विद्यार्थी जितने भी हैं फायर एंड सेफ्टी की टीम द्वारा आज 4 तारीख से फायर वीक की शुरुआत की है, जिसमें बच्चों ने आज बड़े अच्छे से इस फायर सेफ्टी के लिए अवेयरनेस दिखाई। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।